नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको यूपी से लेकर अन्य राज्यों तक की खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के बारे में। पहली खबर महाराष्ट्र के परभणी जिले से है, जहां जिंतूर तहसील के भूसी गांव के जिला परिषद स्कूल में जिला योजना बोर्ड के तहत कक्षाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के लिए रेत के बजाय स्टोन क्रश का उपयोग किया जा रहा है और निर्माण में उपयोग की जाने वाली खिड़कियां बहुत हल्के लोहे के चादर से बनी हैं, जिससे भविष्य में विद्यार्थियों को खतरा होने की संभावना है। इसलिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को तुरंत इस पर ध्यान देने और कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराने की जरूरत है। महाराष्ट्र परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। जाहिर है, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हर दिन छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली खबर इटावा से है, जहां थाना बैतपुरा अंतर्गत ग्राम छितौनी गांव के बाहर खेतों में जला हुआ अज्ञात शव मिला, जिसके बाद गांव में कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जहां थाना बैतपुरा पुलिस टीम और सीओ सैफई घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। थाने में एक मामला मिला है, एक्चुअली लाश मिली है एक महिला की। क्या पूरा मामला है? देखिए, वो एक डेड बॉडी मिली है, जली हुई, पूरी तरह से लगभग जल गई थी और छितौनी गांव पड़ता है बैतपुरा जनपद इटावा में। लेकिन वो महिला की है, पुरुष की है, बिल्कुल चूँकि जल गई है पता नहीं चल रहा है वास्तव में। और इसमें जो है हमने जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होती है, जो भी थोड़ा बहुत हड्डियाँ बची हुई थी उनको हमने कब्जे में ले लिया है और पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। चूँकि अज्ञात शव है तो इसलिए उसमें 3 दिन तक इसको प्रिजर्व रखा जाता है और जो भी इस पर डीएनए वगैरह सैंपलिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ जो भी अन्य विधिक कार्रवाइयाँ होती हैं, जो टेक्निकल कार्रवाइयाँ होती हैं और आसपास जो गुमशुदगी वगैरह का पता किया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति, कोई पुरुष है या स्त्री है, कोई अगर गुमशुदा है तो उसके बारे में पता किया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आएगा तो अनुसार इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि महिला जो भी है वो अज्ञात शव? ऐसा लग रहा है कि मतलब कि कोई शव है ऐसा, चूँकि वो जल गया है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं है। लेकिन यह है कि निश्चित तौर से एक डेड बॉडी प्रतीत हो रही है और कोई दुर्घटना की ही संभावना है। और जो दुर्घटना या घटना जो भी हुई है उसका पर्दाफाश करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। एसओ बैतपुरा और सर्विलांस की टीम हमारी लगी हुई है। इसमें जल्दी ही जो तथ्य सामने आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। ठीक है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। वहीं अज्ञात शव की अभी तक पहचान नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक लैब भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर गाजीपुर जनपद के जमानिया से है, जहां उपजिलाधिकारी जमानिया के न्यायालय को सुचारू रूप से चलाने और ना चलाने को लेकर अधिवक्ता आमने सामने भिड़ गए। तो वहीं अधिकांश अधिवक्ता न्यायिक कार्य चलाने के पक्ष में थे, तो वहीं कुछ अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने के पक्ष में थे। तो आइए सुनाते हैं उन अधिवक्ताओं और चुनाव अधिकारी ने क्या कुछ कहा। ऐसा है, आपके द्वारा कहा गया कि वर्तमान अध्यक्ष जी वो निवर्तमान अध्यक्ष हो चुके हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी चीज, चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, निर्वाचन अधिकारी भी तय हो चुके हैं। उनके द्वारा बस कोर्टों के ऊपर नाजायज दबाव बनाने के लिए शुरू से ही ऐसा करते कराते आए हैं। इसी के लिए इतने दिन से अध्यक्ष चुनाव नहीं होने देना चाह रहे हैं। किसी तरह से हमारी दलाली चलती रहे, हम अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाते रहे। इसी के लिए निवेजा दबाव बनाने के लिए निरंतर प्रस्ताव देते रहते हैं, जिससे वादकारियों में भी आक्रोश व्याप्त है। हम लोग उसको वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी डीएसपी एसडीएम जमानिया के ऊपर पर्सनल कोर्ट का अनिश्चित काल के लिए हड़ताल, हम लोगों ने उसका विरोध किया। हम लोगों के साथ वो अधिकारी भी थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग किसी प्रस्ताव के समर्थन में हम लोग अपना काम करेंगे। ये लोग आए दिन प्रस्ताव देकर के कोर्ट के ऊपर बेजा दबाव बनाते हैं और बेजा दबाव बनाने के लिए ऐसा जो है आरोप कोर्ट के ऊपर लगा करके, और जो कोर्ट उनका कोई काम नहीं होता, किसी फाइल में उनके खिलाफ आदेश हो जाता है तो कोर्ट के ऊपर बेजा दबाव बनाने के लिए तरह तरह का प्रस्ताव, तरह तरह का आरोप लगाते हैं। एडीएम जमानिया के खिलाफ प्रस्ताव हुआ, उसके तानाशाही और मनमाने पूर्ण रवैये के कारण, क्योंकि ये अपने चैम्बर में दलालों को बैठाती है, वकीलों का नहीं सुनती है। उसी तरह वो बुधवार को मंगलवार को आए थे जयप्रकाश गुप्ता। कौन है जयप्रकाश गुप्ता? जयप्रकाश गुप्ता अध्यक्ष नगर पालिका आ करके एक मंझरिया के केस में आए थे, पैरवी करने, दलाली करने, कुछ दलालों को लेकर उनकी सुन करके दोनों पक्षों के महिलाओं को लेकर थाने में बंद करा दिया। और मंगलवार को
और कहा गया कि छोड़ दो, तो कहा कि हम जब जाएंगे तब छोड़ेंगे। पेशकार को कब देना, पेशकार था, पेशकार चला गया था गाजीपुर मैडम बंगले पर, थे कोई नहीं था, प्राइवेट कर्मचारी को लगा करके अगर कोई घटना घट जाती कह रहे कि सुअवल के क्लाइंटों को छोड़ दिया और जब ये मंझरिया वालों को कहा जब चाहेंगे तब छोड़ेंगे। रात को महिलाएं थी, यहाँ साधन नहीं मिलता था, जाड़े का दिन था, उनके ऊपर कोई गर्म कपड़ा नहीं था, उनको रात भर बैठाए थे। जमानत दिया गया तो सारे लोग जमानत अपना वापस ले लिए। ये कब छोड़ी इसका कोई नहीं पता। ये आज यही कुछ अधिवक्ताओं को बरगला करके ये जैसे फेंकते हैं, नहीं चारा फेंकते हैं कुत्तों को, फेंक करके ये कोर्ट पर आकर के काम कराई है। कुछ अधिवक्ता जो दलाल किस्म के हैं, कुत्ते किस्म के हैं, ये भी सुन लीजिए, उनको बुला करके कोर्ट में आपस में भिड़ाने का काम किया और बैठकर काम किया। हम लोग कहे कि हम लोगों का प्रस्ताव खारिज करके दो, वो भी नहीं कर रही है। उधर से दरखास्त दे दिए कि हम लोग काम करेंगे। यहाँ एसडीएम जमानिया तनाशाह हो गए, वकीलों को लड़ा करके काम करना चाहती है और वो अधिकारियों का काम न करके दलालों का काम सुनती है और गलत जो काम होता है उसका काम करते हैं। यहाँ छत्रपति एक है जो पूर्व रिटायर पेशकार है, उसको बैठा करके वहाँ आर्डर टाइप कराती है। यहाँ का पेशकार कुछ नहीं जानता और मैडम को कुछ मालूम है किस मुकदमे में क्या करना है, इसकी भी जानकारी नहीं। तो आगे आप लोग का इस मोमेंट पे क्या प्रतिक्रिया है? आगे आप लोग क्या हम लोगों की प्रतिक्रिया है कि इनके खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, इनके खिलाफ आगे भी हम लोग लिखेंगे इनको। और ये बिना पैसे का यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, बिना पैसे कोई काम नहीं। मैं बार एसोसिएशन जमानिया का पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूँ और वर्तमान में चुनाव अधिकारी। अब जो प्रस्ताव हो रहा है, इन लोग जो बार के द्वारा इनको प्रस्ताव देने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो हमको है, कोई भी प्रस्ताव करें या कोई भी काम या कोई जो करे हमारे लिए है, लेकिन बिना दबाव बना करके उल्टा सुल्टा प्रस्ताव जो है 1.5 महीने से लगातार दिया जा रहा है। तो वर्तमान अध्यक्ष जो गोरखनाथ सिंह है वो अध्यक्ष इस समय है कि नहीं? वो है, अपने को कार्यवाहक समझते हैं। कार्यवाहक ठीक है, कार्यवाहक, लेकिन उनको चुनाव का आचार संहिता लागू हो चुका है, उनको कोई अधिकार नहीं है प्रस्ताव देने का, कोई प्रस्ताव देने का अधिकार नहीं है। यानी और ये जो प्रस्ताव दिया गया बिना मेरे संज्ञान लिए, न हमसे पूछा गया, न कहीं मीटिंग कराई गई, अपने मन से लेटर पैड का दुरुपयोग करके लोग अपना आए दिन देते रहते हैं। तो इसका ये वादकारियों के हित में हम लोगों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया है और समर्थन में हम लोगों ने काम किया है। और ये उल्टा पुल्टा ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि अधिकारी ऐसे हैं वो हैं, ये नहीं, अपना निजी स्वार्थ के लिए लोग जो है केवल प्रस्ताव देना चाहते हैं और दे रहे हैं। चुनाव का डेट भी जो है सुनिश्चित कर दिया गया, उसका डेट क्या निश्चित कर दिया? देखिए, हम एक चुनाव अधिकारी, एक उदय नारायण सिंह है, 2 लोग हैं। वो ये तय हुआ कि दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से कोई भी कार्यक्रम होगा, लेकिन वो उनके ऊपर इतना दबाव बना के कुछ करने नहीं दे रहे हैं और चुनाव में वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, इसीलिए चुनाव कराने में देर हो रहा है। ये जो प्रस्ताव था, ये विधि विरुद्ध प्रस्ताव था, क्योंकि आज से महीनों पहले जो है बार के सभी पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं और सिर्फ जो है कथित अध्यक्ष जो हैं उन्होंने जो है 2-3 लोग केवल अधिकारियों को दबाव में लेने के लिए, कोई काम जैसे उन लोगों को मनमाफिक नहीं हो पा रहा है तो अधिकारियों को दबाव में लेने के लिए ये लोग जो है अनावश्यक प्रस्ताव दे रहे हैं। उनके द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा जो है आरोप भी अधिकारियों पर लगाया जा रहा है कि लोग जो है उल्टा सीधा काम करते हैं, जैसे पेशकार वगैरह पे, एसडीएम पे, कि अपने लोग उनके जो है दलाल हैं। चैम्बर में ये लोग भेंट करके कुछ ऐसा मैं आपको भाई साहब बताऊं जी, अब ये लोग ऐसे ऐसे काम कराते हैं अवैधानिक अधिकारियों को दबाव बना करके। अगर अधिकारी इनके हिसाब से काम कर ले तो अपनी नौकरी फंसा लेगा, नए अधिकारी हैं फंसा लेगा। अगर ना काम करे तो स्थिति ये है कि ये लोग जो है अनावश्यक प्रस्ताव, केवल न किसी बार की कोई मीटिंग, न किसी को सूचना देना, न किसी को अपने जो भी व्यवस्था होती है उसका अनुपालन करना, सीधे ला करके 2 लोग पढ़ लिख करके दे देते हैं। आज जिससे वादकारी प्रभावित होते ही हैं, साथ में जो वरिष्ठ अधिवक्ता है या जो कनिष्ठ अधिवक्ता है उनका भी हित प्रभावित हो रहा है। और कहीं न कहीं वादकारियों से हम लोगों को जो उल्टा सीधा जो भी हम लोगों के प्रति सोचना है वो, यहाँ पर जो है राजनीतिक दल जो है चैम्बर में बैठ करके पत्रौलियों में आर्डर पारित कराते हैं और इनको जो है जयप्रकाश गुप्ता के दबाव में बैक डेट में आर्डर करना पड़ा। हम लोग मोबाइल से बात भी किए थे, उन्होंने कहा कि हम आएंगे तब छोड़ेंगे। हम लोग अपना किस मामले में? जयप्रकाश गुप्ता मंझरिया के मामले में जो है उन्होंने 2 महिलाओं को बंद करके यहाँ पर लाई थी, पक्ष विपक्ष दोनों थी। हम लोग दोनों की पैरवी कर रहे थे कि महिलाएं थी,
महिलाओं के ऊपर केवल साड़ी के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं था। ठंडक का मौसम हमने जो है बात किया। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, 7 बजे छोड़ूंगा। तत्कालीन पेशकार जो उस समय गाजीपुर चले गए थे 5 बजे। एसडीएम महोदय बंगले पे थी, वो महिला दोनों यहाँ बैठी हुई थी और यहाँ पर हमारे ही सहयोगी हैं, पप्पू हैं, उनको रखा गया था। उन्हीं के जो देख रेख में उन्होंने छोड़ा। बाद में वहीं से फोन करके उन्होंने छुड़वाया। अगर हम लोग इससे असंतुष्ट हैं कि अगर बीच में कहीं जो है कोई घटनाएं घट जाती हैं, इसकी जिम्मेदारी मैडम नहीं लेती हैं। क्यों नहीं लेती हैं? इनको जब छोड़ती हैं उसी समय दस्तखत कराना चाहिए। मैं 8 बजे आर्डर शीट पर मैंने दस्तखत किया, 8 बजे मैं मुलजिमों को छोड़ा हूँ। क्या ये जो मुलजिम छूटे, क्या ये बिना जमानत के ही छूट गए क्या? हाँ, मुचलके पे इन्होंने छोड़ा। अच्छा, मुचलका पे ही छूट, मुचलके पे छोड़ दिया। अब जो है कुछ चाटुकारों को अपने अंडर में लिए लेकर के जो है सारे वकील बगावत कर रहे हैं। वो जो है बदिगाहों को तोड़ करके काम करने का काम कर रही हैं। यहाँ पर जो है आज भी देखिएगा तो आदमी के कमरे में 50 फाइल मिलेंगी। वहाँ छत्रपति बैठ करके अपना टाइप कर रहे हैं। कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसमें बगैर पैसे का ऑर्डर होता हो। सारे अधिवक्ता पैसा दे तब जो है ऑर्डर होता है। कहीं छत्रपति पैरवी करके धन उगाही काम करते हैं, कहीं पेशकार काम करते हैं। इसकी जानकारी सब मैडम को है। जब दरखास्त पड़ता है दरखास्त लेकर के अपने पास रख लेती हैं, इसकी जांच नहीं कराती। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां संगम नगरी प्रयागराज में आज सुबह से ही मौनी अमावस्या को लेकर तीसरे सबसे बड़े महापर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जहां सुबह लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई, जिससे श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे और श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा। बता दें, मध्य रात्रि से ही प्रशासनिक अमले के वरिष्ठ अधिकारीगण लगातार पैदल गश्त कर और संगम नोज और आसपास के सभी वीआईपी घाटों का निरीक्षण करते रहे, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी नागरिक को या फिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रयागराज के माघ मेला द्वितीय स्नान के पर्व का आप ये दृश्य देख रहे हैं मेरे पीछे। 1 करोड़ से ऊपर की पब्लिक अभी तक नहा चुकी है और श्रद्धालु यहाँ से वापस जा रहे हैं। आप देखेंगे इस समय हम लोग प्रयागराज के संगम स्थित घाट पर उपस्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक देखने लायक है, क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि ये कुछ मौसम का भी असर है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं सूर्य देवता प्रसन्न है और बहुत ही ताज़ी, जिसको कहा जाए एकदम धूप इतनी ज्यादा खिली हुई है, जिसका असर है कि आज आप देखेंगे प्रयागराज में अभी तक 1 करोड़ 30 लाख की पब्लिक लमसम 10 बजे तक नहा चुकी है और अभी भी लोगों का आना रास्ते भर से लगा हुआ है। पूरे रास्ते श्रद्धालुओं की भीड़ है। लाखों करोड़ों की पब्लिक अभी भी रोड पर है, जो संगम में दर्शन करने को तैयार है। जहां तक की उम्मीद है कि शाम तक आंकड़ा 2 करोड़ 8 करोड़ की लमसम पहुंचने की जहां तक प्रशासन अनुमान लगा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जाहिर है, मौनी अमावस्या के दिन घाटों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस दिन लोग गंगा में स्नान कर पुण्य कमाते हैं और भगवान से मनोकामना मांगते हैं। खबर उमरिया से है, जहां वन विकास निगम ने रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने में सफलता हासिल की। दोनों ट्रैक्टर उमरिया बीट चंदवार से अवैध खनन और परिवहन कर रहे थे, जहां मुखबिर से सूचना मिलने के बाद इन पर कार्रवाई की गई। 2 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, क्या मामला है पूरा? ये उमरिया परियोजना मंडल उमरिया अंतर्गत हमारे एक परिक्षेत्र है उमरिया, उसी के पास में एक बीट है चंदवार, उसके कंपार्टमेंट 832 में 2 ट्रैक्टर की सूचना मिली थी, हमें प्राप्त हुई थी दिन में। फिर तत्काल हमने परिक्षेत्राधिकारी चंदिया, योगेश गुप्ता और अतुल वाजपेयी और राजेश्वर प्यासी, इन तीनों की संयुक्त टीम को हमने बनाया और तत्काल उस मौके पर रवाना किया। तो हमें पहले एक ट्रैक्टर वहाँ पे मिला, फिर आगे और मौके पे छानबीन की गई तो दूसरा ट्रैक्टर भी हमें प्राप्त हुआ। 2 ट्रैक्टर हमने जब्त किए हैं रेत से भरे हुए, जिसमें वो अवैध उत्खनन करते हुए, परिवहन करते हुए पाया गया। दोनों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध की है और उसको विवेचना में लिया है और इसी तरह की कार्रवाई हम निरंतर करते रहेंगे और ये जारी रहेगा। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। जाहिर है, ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन अवैध खनन से जुड़ी खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन सख्त कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।